नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट 14 मार्च के आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर हमने पिछले साल भी अपलोड किया था, उसमें से हमारे 90% प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही देखने को मिले थे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके 8 प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आने वाला है। इसमें पहला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा विकास करती है शरीर का, मस्तिष्क का, संवेगों का या फिर संपूर्ण व्यक्तित्व का। तो विद्यार्थियों, शारीरिक शिक्षा है वो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, जिसमें शरीर का भी, मस्तिष्क यानी दिमाग का भी और संवेगों का भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है, विकास किस ओर होता है? विशेष से साधारण की ओर, विशेष से विशेष की ओर, साधारण से साधारण की ओर और साधारण से विशेष की ओर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा विकास है वो साधारण से विशेष की ओर होता है, यानी पहले सामान्य होता है फिर विशेष की ओर होता है, यानी ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। आपके एग्जाम में छपने वाले सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है। आपको बताना है कि हमारा जो स्वास्थ्य है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पैतृक, वंशात्मक, वंशानुगत कारण भी हो सकते हैं, परिवार का आर्थिक स्तर भी हो सकता है और वातावरणीय घटक भी हो सकते हैं। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। ये सभी कारण होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। अगला है, विकास की कितनी अवस्थाएं या फिर अवस्थाएं होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो विद्यार्थियों, विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण, भोजन एवं जल व्यवस्था, स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम या फिर उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों व परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता अधिक होती है खनिज लवण की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर वसा की। विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो खिलाड़ी हो या फिर परिश्रम करने वाला व्यक्ति हो, उनको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। ये आपके प्रश्न छपने वाला है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में आवश्यक सामग्री क्या होती है? अमृत धारा, आयोडेक्स, दर्द निवारक गोलियां या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जहाँ पर आपके ऑप्शन आता है उसमें ज़्यादातर जो आपकी संभावना रहती है वो उपयुक्त सभी वाले की रहती है। तो इसमें भी आपका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में अमृत धारा भी होती है, आयोडेक्स भी होता है और दर्द निवारक की गोलियां भी होती हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? आपके ये साइंस में भी प्रश्न आया था और यहाँ पर भी आ रहा है। एक सामान्य व्यक्ति में कितने कैलोरी की मात्रा होती है? तो 2500 कैलोरी की मात्रा होती है। इसका मतलब है ऑप्शन अ आपका सही आंसर रहेगा। आगे के जो आपके प्रश्न रहेंगे 4 रिक्त स्थान से संबंधित रहेंगे 9 से 12 तक। तो नवा है, विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल होता है। कौन से होता है? किशोरावस्था। इसमें आपको लिखना है किशोरावस्था, ठीक है ना। किशोरावस्था है विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल होता है। दूसरा है, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है, क्योंकि शरीर की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लिखोगे आप, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। स्वस्थ शरीर के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह शब्द अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने। और अंतिम रिक्त स्थान है कि विटामिन ए की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है। विटामिन ए या फिर इसकी जगह पे आप वसा भी लिख सकते हैं। वसा की कमी से भी त्वचा है वो शुष्क हो जाती है। आगे आपका खंड ब आएगा, इसके अंतर्गत प्रश्न 13 से लेकर 18 तक रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न है आपके 1.5 अंक का रहने वाला है।
तो इसमें 13वां प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने पर आप प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे। मान लो किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया तो आप इसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा, आप घाव को तुरंत साबुन या फिर बहते हुए जल से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से धोएंगे। क्या करेंगे, जो घाव लगा है कुत्ते ने जहाँ पर काटा है वहाँ पर आप साबुन को उसको धोना, साबुन से और बहता हुआ जो जल होता है उससे कम आपको 10 से 15 मिनट धोना है। ऐसा नहीं कि उसी पानी से बार बार धो, बहता हुआ पानी होना चाहिए, यानी लगातार 10 मिनट तक नया पानी मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके जो जीवाणु होते हैं वो बाहर जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसे में उसका असर आपके कम रहेगा। दूसरा है कि एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है यानी ट्यूब होती है और लोशन होती है वो आप लगा सकते हैं। और घाव को खुला रखना है, पट्टी नहीं बांधनी उसके ऊपर, पट्टी बांधेंगे तो भी वो फैल जाएगा, ठीक है ना। तो पागल कुत्ते के काटने से ये आपको सावधानी रखनी है। अगला प्रश्न है खनिज लवण की कमी से होने वाले रोगों को बताइए। खनिज लवण की कमी से कई सारे रोग होते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियों और दांतों की कमजोरी हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, रिकेटस कहते हैं। रिकेट्स जो बीमारी होती है वो हो जाती है। और आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। इसी तरह से जो अपने शरीर में चाहिए लोहा, उससे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और फास्फोरस की कमी से हड्डियों का कमज़ोर होना भी हो जाता है, यानी फास्फोरस की कमी होगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन ए की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत विद्यार्थियों विटामिन ए है वो गाजर, पपीता, आम, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही आदि से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये सभी आपको लिखना है। क्या लिखोगे, विटामिन ए है वो गाजर, पपीता, आम, हरे पत्तेदार सब्जियां और दूध, दही आदि से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपचार पेटी में रखी जाने वाली आवश्यक सामग्रियों को लिखिए। प्राथमिक उपचार पेटी में क्या होता है, कैंची होती है, ट्यूब होती है, दर्द निवारक गोलियां होती हैं, पट्टी होती हैं। तो ये सारे के सारे आपको लिखना है, ठीक है। अगला है प्राथमिक चिकित्सक के गुण लिखिए। प्राथमिक चिकित्सक है उनके गुण लिखने हैं। और 18वां है विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को समझाइए। जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। आप विटामिन बी बेरी याद रखोगे, ठीक है ना। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। क्या, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इस तरह से ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग है। आगे के प्रश्न आपके 2-2 अंक के रहेंगे, जो कि आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य लिखने हैं। तो शारीरिक शिक्षा है, इसमें शरीर का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा से शरीर का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास होता है। अगला है जल प्रदूषण के कारण और बचाव के उपयोग लिखिए। तो जल प्रदूषण के कारण खूब सारे हैं, जैसे कि कल कारखाने हैं, उनसे निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ है वो जल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, खेतों के अंदर रासायनिक दवाइयों का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, इससे जल प्रदूषण होता है। इनके बचाव के उपयोग आप खुद अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आगे का जो प्रश्न है आपके खंड द के अंतर्गत रहेगा निबंधात्मक बड़ा प्रश्न, कुपोषण के कारण लक्षण एवं निवारण के उपाय लिखिए। यहाँ पर 2 प्रश्न रहेंगे, दोनों में से एक आपको लिखना है। कुपोषण के कारण, क्या कारण है कुपोषण होता है, क्या उनके लक्षण होते हैं और कैसे उनका निवारण कर सकते हैं, वो आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा खेलते समय चोट लग जाने से किस किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, वो आपको वर्णन करना है। तो विद्यार्थियों ये आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर बिल्कुल जो आपके कल पेपर होने वाला है उसकी दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है, वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों हर साल आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में प्रश्न सेम आते हैं, ज़्यादा कोई बदलाव होता नहीं है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शाम को 6 बजे एक और मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके पास में किताबें होती नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि सारे प्रश्नों को मैं कवर कर दूं। तो एक और वीडियो आएगा, इन दोनों वीडियो को आप देख लेना, बिल्कुल आपके लगभग 90% प्रश्न सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।